जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 2022 में जो पेपर हुए थे दो। पहले में कई स्टूडेंट्स हमारे पास हो चुके थे और दूसरे में वो रह गए थे और फेल हो गए थे। उसके पीछे क्या था सच और क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए थी तब, जो तब नहीं कर पाए। अब 2023 और 24 में कैसे सुधार करें अपनी प्रिपरेशन में, उस पर बात होगी। और मेरी क्या एडवाइस है कि आपको क्या क्या करना चाहिए है अभी 2023 और 24 में पेपर जो देने वाले हैं उनके लिए वीडियो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या हुआ, 2022 में जो घटना हुई थी ना कि पेपर जो है वो कैंसिल हो चुका था, वही सेम रिपीट हमारी बार 2019 में भी हुई थी। ठीक है, इसमें भी हमारी जो 2019 वाली भर्ती थी उसमें भी पहला पेपर होता है वो कैंसिल हो चुका होता है और दूसरा फिर दोबारा होता है, फिर दोबारा बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब बात आती है 2022 में जो घटना हुई, इसमें क्या करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल भगवान ना करे 2023 में कभी भी आगे फ्यूचर में कैंसिल हो, अभी अच्छी अच्छी कंडीशन ही आपको देखने को मिलेंगे, अच्छी सख्ताई होगी। अब कैंसिल होने की संभावना जो है वो बहुत ही कम होगी। ऐसा फेयर आपको नहीं रखना है दिमाग में। यदि आप ऐसा फेयर रखोगे ना कि आपको दो दो बार पेपर देने पड़ते हैं तो आप फोकस नहीं कर पाओगे स्टडी पर कभी भी। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान के चलो पेपर 1 कैंसिल हो चुका है 2022 में। अब हमारे पास कई स्टूडेंट थे जिन्होंने इस पेपर कैंसिल को एक अपॉर्चुनिटी के तरह लिया कि पेपर कैंसिल हुआ, मेरे जो मैथ सेक्शन में था पहला क्वेश्चन गलत हो चुका था जल्दबाजी के कारण, जहाँ रीजनिंग में मैंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करी, फिर मैथ में मैंने नहीं करी, साइंस में मैंने क्वेश्चन गलत कर दिए। इसने 2022 के पहले पेपर जो कैंसिल हुआ ना, इसने ऐसी अपॉर्चुनिटी लिया कि मैं 2022 के जो अगला पेपर आने वाला है उसमें ऐसी मेहनत करूंगा कि जो मैंने जल्दबाजी में गलतियां करी हैं वो मैंने सेकंड पेपर में नहीं करनी है। और यही स्टूडेंट्स हमारा सिलेक्शन लेता है और इसने ली है। समझ गए। अब दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं हमारे। ठीक है, दूसरे टाइप के स्टूडेंट कौन होते हैं, जिनका पहला पेपर क्लियर हुआ और दूसरा नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कारण था। अब बात आती है क्यों नहीं क्लियर हुआ। देखिए, इन्होंने जैसे ही पहला पेपर दिया, इन्होंने हो सकता है कि अच्छी मेहनत करी हो, इनका रिदम जो है वो टूट गया तैयारी करने का। कि होता है ना कि मैं जो भी अच्छा बुरा तैयारी करके पहला पेपर दूं और वही कैंसिल हो जाए और मेरे को दुख होगा कि पेपर कैंसिल हो गया, अब मैं दोबारा वही पढ़ूंगा। घर आके ऐसा लगता है कि दोबारा वही प्रॉफिट लॉस के सवाल, दोबारा वही प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, नाउन प्रोनाउन, टेंस, वही व्याकरण, वही संज्ञा सर्वनाम, वही वाले वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इन्होंने ये डिमोरलाइज हो गए पेपर कैंसिल होने के कारण। ठीक है, इनकी जो पहले परफॉर्मेंस थी ना, जो जिसमें ये पास हुए, इनकी वो भी नहीं हुई अच्छी। और जो लेवल था इनकी तैयारी का, और वो ये गिरा देते हैं क्योंकि ये पेपर कैंसिल होने के कारण डिमोरलाइज हो गए। ठीक है, और यही इनमें वही बंदे होते हैं, थोड़े से वही बंदे होते हैं 20 to 30%, पूरे नहीं बोल रहा हूँ, 20 to 30% वो बंदे होते हैं जिन्होंने फार्म जो है वो देखा देखी में भरा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तूने पुलिस का फार्म भरा है तो मैं भी भर लेता हूँ, तूने आर्मी का फार्म भरा है मैं भी भर लेता हूँ। वैसे वाले स्टूडेंट 2022 के जो सेकंड पेपर था वो क्लियर ज़्यादा वही स्टूडेंट नहीं कर पाए हैं। समझ गए। अब दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात होती है, देखिए दूसरी बात, जो रोल ऑफ पेपर सेट करने वाला है उसका भी रोल काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, जिसने पेपर को सेट करा है। देखिए, पेपर को सेट करने वाले का जो जो भी बंदा होगा, ए नाम का, बी नाम का, कोई भी बंदा है, इसने जो पहला पेपर है ना 2022 वाला या 2019 वाला पहला पेपर, बड़े चाव से ये सेट करता है कि मेरे
नाउन के क्वेश्चन ये एक होना चाहिए, फिर प्रनाउन का एक होना चाहिए। इसी प्रकार से बाकी टॉपिक को भी अच्छे से ये टच करता है कि यहाँ से भी मैं पूछ लेता हूँ कुछ, यहाँ से भी पूछ लेता हूँ। बड़े चाव से पेपर को अच्छे से सेट करता है बच्चों के लिए। अब भगवान क्या करते हैं कि पेपर पहला कैंसिल हो चुका होता है, अब दोबारा वही पेपर सेट करने की बारी आती है इसकी। ठीक है, इसने पहला पेपर जो है वो बड़े चाव से सेट किया होता है कि मैं इस टॉपिक को भी टच करूँगा और इस टॉपिक को भी अच्छे से क्वेश्चन लूँगा इससे भी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और कैंसिल होने के कारण इसे दोबारा वही काम करना पड़ता है। जैसे आपको पढ़ना पड़ता है ना कि मेरे को दोबारा नाउन पढ़ना पड़ेगा, दोबारा प्रपोजिशन पढ़ने पड़ेगी, दोबारा प्रॉफिट लॉस पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही इस बंदे को जो सेट करने वाला है ना, इस बंदे को दोबारा वही काम करना पड़ता है। ठीक है, एक टीम होती है, कोई एक बंदा नहीं होता है, एक टीम पूरी होती है पेपर सेट करने के लिए। ठीक है, ये बंदे फिर रड़के निकालते हैं। ठीक है, गुस्सा तो इनको जो कल्प्रिट होता है उन पर होता है कि कैंसिल कैसे हुआ, हमें दोबारा काम करना पड़ रहा है। ठीक है, बट वही वाला गुस्सा स्टूडेंट पर निकलता है फिर। ठीक है, स्टूडेंट को फिर दूसरा जो पेपर होता है ना, वो अधिकतर जो है वो और डिफ़िकल्ट देखने को मिलता है। जैसे 2022 के पेपर में जो हिंदी सेक्शन देखा जाए तो हिंदी सेक्शन में अधिकतर क्वेश्चन वाक्यांशों के लिए एक शब्द से पूछे गए थे। ऐसा पेपर में कभी भी नहीं होता है। ठीक है, और पेपर का लेवल भी काफ़ी ऊंचा था। समझ गए? आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो इस प्रकार से जो पेपर सेट करने वाला होता है ना, उस बंदे का या उस टीम का भी रोल अदा करता है पेपर का डिफ़िकल्ट होना या पेपर का आसान होना। अब 2023 में जो पेपर होगा या 24 में पेपर होगा वो कैंसिल होने की संभावना नहीं है, बिकॉज HPPSC का भी इतना बड़ा स्कैम पकड़ा गया है और उस तरक्की से काम करने की जो पूरी गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर रही है। अब जो आने वाले एग्ज़ाम है वो कैंसिल नहीं हो पाएंगे, तो आपको पेपर अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, आपको पुरानी बातें बिल्कुल ध्यान में नहीं रखनी है। आपको गुस्सा तो बिल्कुल आता होगा, जायज़ है आपका गुस्सा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार होता है ना, 2022 में आप और आपका एक फ्रेंड, मान लो ये था आपका फ्रेंड राम और ये था आप थे श्याम। ठीक है, ये राम अब PTC ड्रो में ट्रेनिंग कर रहा है, अच्छी अच्छी फ़ोटो डाल रहा है, फिर रील्स डाल रहा है। ठीक है, और ड्यूटी कर रहा है और फ़ोन कर रहा है आपको, शाम मैं तो यहाँ ड्यूटी आया हूँ, PM ड्यूटी आया हूँ, VVIP ड्यूटी आया हूँ, IPL ड्यूटी आया हूँ। और शाम क्या करे, शाम को दूसरा पेपर इन्होंने तैयारी जो है वो अच्छे से करी थी दोनों ने, बट शाम अब बिल्कुल सैड है कि मैं 2023 में अच्छे से करूँगा और मैं भी IPL ड्यूटी करूँगा या VVIP ड्यूटी करूँगा। होता है ना, रिलेटेबल है ना आपके साथ ये। ठीक है, और राम जो है ना वो ज़बरदस्ती जलाएगा आपको शाम को, जहाँ आपकी सहेलियाँ हो सकती हैं, जो लड़कियों की बात करूँ तो। समझ गए? और जो भी आपको भी फील हो रहा है ना, आपने वो फील भगाना बिल्कुल नहीं अपने आप से। आपने ऐसी मेहनत करनी है कि आप भी सिलेक्शन लो 2023 और 24 में। पोस्टें आपको बता दी गई हैं, 1226 आ रही हैं। ठीक है, आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, आपने अच्छे से तैयारी करनी है और आपने भी भविष्य में IPL ड्यूटी करनी है, VVIP ड्यूटी करनी है, अन्य ड्यूटी करनी है, PM ड्यूटी, VVIP जो भी होती हैं वो भी आपने करनी है। अच्छे से मेहनत कीजिए। मेरी सलाह यह है कि आपको क्या करना होता है, जब भी आप तैयारी करो ना, कभी भी जैसे कोई भी आपका टॉपिक है मैथ का, मैथ में मान के चलो प्रॉफिट लॉस में सिर्फ और सिर्फ ये पूछते हैं CP इज़ इक्वल टू 100, SP इज़ इक्वल टू 200, फिर इसका आपने प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये बता देना है कि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको और डिफ़िकल्ट लेवल इसका लास्ट लेवल है ना प्रॉफिट लॉस का, आपने वो वाले क्वेश्चन भी इस बार करके जाना है कि आपने पूरा का पूरा सोचना है कि मेरे साथ
और भी बुरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और भी इससे भी बुरा क्वेश्चन आ सकता है। आपने जो जितना मर्जी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपने वो भी सही करके आना है, ऐसी आपकी तैयारी हो। ठीक है, मेरी पहली एडवाइस कि आपने डिफ़िकल्टी लेवल जो है ना पेपर का, वो आपने एंड तक सोचना है कि मेरे को अगर ये वाला इससे भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा। समझ गए? अब नेक्स्ट सेकंड बात क्या होती है कि आपने जैसे भी, भगवान ना करे, 2022 में जो पेपर हुआ था वो कैंसिल तो हुआ था, बट आगे फ्यूचर में भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो, बट आप इस चीज़ को भी ना एक अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव माइंडसेट से ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2022 में पहला पेपर कैंसिल हुआ, कई गलतियां होती हैं जो पहली बार पेपर दे रहे होते हैं, जब पहले अटैम्प्ट में पेपर दे रहे होते हैं, जिन्होंने ताज़ी 18 ईयर या 19 ईयर के बच्चे होते हैं जिन्होंने रिसेंटली एलिजिबिलिटी अचीव करी होती है और अच्छे से पेपर देने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनसे कई गलतियां हो सकती हैं पेपर 1 में। 2022 के पेपर 1 में कई गलतियां हो सकती थी कि मैथ जल्दबाजी से कर लिया, क्योंकि एग्ज़ाम का रियल टाइम प्रेशर ना कोई कोई ही स्टूडेंट ही झेल सकता है। कई स्टूडेंट होते हैं हमारे कि अच्छे से आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर जो है वो कोई कोई ही हैंडल कर सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसा कभी हो ना तो आपको इस चीज़ को ऐसी अपॉर्चुनिटी लेना है कि मेरे को पहले जो पेपर दिया मैंने, ऐसा कौन सा प्रेशर आ गया था मेरे को, जो साइंस का मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टीथ पूछे थे कि आपके टीथ कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप 35 लगा जाए तो आपको फिर सोचना होता है ना। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? आपने डिफ़िकल्टी लेवल और इंक्रीज़ करना है अपना, जो भी तैयारी कर रहे हो ना, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सोल्व करें, और अपने सिचुएशन को और बदतर आपने सोचना है कि ऐसा हो गया तो। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पेपर हो ना, आपने सबसे पहले फोकस करना है मॉक टेस्ट पर। और जो भी आपका मॉक टेस्ट पेपर होता है ना, वो आप लिमिटेड टाइम पर लगाएं। फॉर एग्जांपल 1 आवर दिया जाता है ना आपको, वहाँ पर 1 आवर दिया जाता है, तो आपने 1 आवर में 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं घर पर ही। ठीक है, अगर आप पेपर में सोल्व करोगे, प्रीवियस ईयर सोल्व करोगे, फिर आप मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे, तो क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से। कि अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई एक बार अच्छे से, तो आपको क्या होता है कि पेपर में इतना प्रेशर आप पर नहीं आता है, बोझ नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ नई बातें आप तक पहुँची होंगी। उम्मीद करता हूँ अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी आपके साथ रिलेटेबल लगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन जरूर ऑन करना है। इसके अलावा यूट्यूब के अलावा हम 3 जगह और भी हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। इन तीनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर आएँ और हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ऐसा कंटेंट यूनिक लग रहा होगा और आपको अच्छी इंफॉर्मेशन पता चल रही होगी। पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। एक फ्री कोर्स हमने लॉन्च करा है इंग्लिश का और इकोनॉमिक्स का। HP GK की एक पूरी मास्टर वीडियो जिसमें HP GK करवाया गया है आपको, वो भी आप देख सकते हो। और फ्यूचर में आपको सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हिमरक्षक टीम प्रोवाइड करने जा रही है। ठीक है, करंट अफेयर की टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। समझ गए? और आपने ये हिमरक्षक चैनल जो है ना, वो पुलिस भर्तीधारियों का और जितने भी हमारे पुलिस का सपना देख रहे हैं उन सभी का चैनल है। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने बता देना है कि मेरे को किस टॉपिक पर क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपने यदि सबके सामने नहीं बोलना है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर प्राइवेट मैसेज कर दीजिए, यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको हिमरक्षक टीम प्रोवाइड
करेगी ही करेगी। ठीक है, आपका अपना चैनल है, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।